रामा जी, लंबे वक्त तक भाजपा जो है वो माले के लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करती है कि लोग नक्सली हैं और उसे वो देशभक्ति से जोड़ देते हैं, एंटी नेशनल से जोड़ देते हैं। वो देश वही लोग हैं। हमसे पूछिए, जो देश की खेती को कॉरपोरेटों के हवाले करने का षड्यंत्र करे, देश के बैंक को खाली कर दे। क्या पवन सिंह फैक्टर रहे सर? कहा जाता है शाहबाद खाली करवा दिए। हमारा पॉजिटिव फैक्टर है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम लोगों की वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आरजेडी वाले महागठबंधन वाले इतने खुश क्यों हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये उनके ख्यालात जो हैं वो मुंगेरी लाल के हसैन सपने पालते रहें। इसको लेकर के इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे भविष्य में, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे थे कि आएगा मोदी ही, अल्टीमेटली आ तो गया मोदी ही। इस पर क्या कहिएगा? 400 की बात करें, वो 400 पार का नारा कहाँ गया? 35 साल का सूखा खत्म करने वाले कह सकते हैं सुदामा प्रसाद जी हमारे साथ है, सीबीआई माले के प्रत्याशी रहे और जो आरा की सीट है वो हर जगह चर्चा का विषय रहा, क्योंकि वहाँ से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद सुदामा प्रसाद जो हैं सीपीआई एमएलए के नेता हैं, वो अचानक जो है वो चर्चा में आ गए हैं। वो खुद जो है हमारे साथ हैं। पहले बहुत बहुत शुभकामना हो सर आपको चुनाव जीतने का। धन्यवाद। आपने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को चुनाव हरा दिया, जहां पर माना जा रहा था कि वो काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। क्या वो फैक्टर रहा सर जो आपके पक्ष में चीज़ें गई? चुनाव भोजपुर के किसानों ने, मजदूरों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने हराया है। मैं एक चेहरा था उनका। तो पक्ष में जाने की बात यह है कि हम लोग पिछले 46 वर्षों से जो किसान मजदूर हैं, व्यवसायी हैं, छात्र युवा हैं, खास करके जो दमित कुचले हुए लोग हैं समाज के, उनकी मांगों को लेकर के उनकी रोजी रोटी की लड़ाई, खेती की लड़ाई, व्यवसाय को बेहतर बनाने की लड़ाई, रोज़गार की लड़ाई, और सबसे ऊपर जो शहरी और ग्रामीण गरीब हैं उनके गरिमामय जीवन के लिए, सम्मानजनक जीवन के लिए हम लोग लगातार लड़ते रहे। इस रूप में पहचान है और हम लोग वहाँ के लोगों के लिए 12 महीना 24 घंटा उपलब्ध हैं। जबकि सांसद जो हैं पिछले माननीय मंत्री जी, वो गायब रहे, सीन से गायब रहे, सिर्फ चुनाव में आते थे और वो समझते थे कि भाई मोदी जी के नाम पर, राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल जाएगा और हम जीतकर फिर 5 साल राज करें। सुदामा जी, लंबे वक्त तक भाजपा जो है वो माले के लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करती है कि लोग नक्सली हैं और उसे वो देशभक्ति से जोड़ देते हैं, एंटी नेशनल से जोड़ देते हैं। वो देशद्रोही लोग हैं। हमसे पूछिए, जो देश की खेती को कॉरपोरेटों के हवाले करने का षड्यंत्र करे, देश के बैंक को खाली कर दे, पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करे, नोटबंदी, जीएसटी और ऑनलाइन व्यापार के जरिए व्यापारियों का कहिए कि व्यापार ख़त्म करने का षड्यंत्र करे, रोज़गार छीन ले, अग्निवीर के जरिए जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दे, वो कैसे देशभक्त हो सकता है? वो लोग देशद्रोही हैं। देशभक्त हम लोग हैं, जो देश के माने करोड़ों लोगों के लिए उनकी रोजी रोटी की लड़ाई, देश की सुरक्षा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई हैं, गरीबों के सम्मानजनक जीवन की लड़ाई। हम लोग देशभक्त हैं। उनका देशभक्ति का कहीं कोई इतिहास नहीं है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, कहीं इनके एक माने संघ या किसी का नेता का मूर्ति नहीं है जिस पर ये लोग माला चढ़ा सके, जो अंग्रेज़ों को भगाने की लड़ाई में शहीद हुए हों। सर, आपको क्या लगता है कि जो भाजपा है वो कह रही है कि आरजेडी इतना खुश क्यों हो रही है? इंडिया ब्लॉक हमने तो 25% मार्क्स खोया है, 75% हमारा भी स्कोर है। आरजेडी वाले महागठबंधन वाले इतने खुश क्यों हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये उनके ख्यालात जो हैं वो मुंगेरी लाल के हसैन सपने पालते रहें और यहाँ करोड़ों लोग, सिर्फ संसद नहीं बल्कि संसद के बाहर भी जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं, किसान विरोधी नीतियाँ हैं, रोजगार विरोधी नीतियां हैं, व्यवसाय विरोधी नीतियां हैं, इसको लेकर के इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे भविष्य में, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। सर, अगला सवाल ये है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे थे कि आएगा मोदी ही, अल्टीमेटली आ तो गया मोदी ही। इस पर क्या कहिएगा? 400 की बात करें, वो 400 पार का नारा कहाँ गया? 400 पार कहाँ गया इनका? इस पर बात करें ना। ये 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार देने का बात बोले थे। इनका जो है हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया कहाँ गया? जिन गरीबों ने खाता खोला जनधन योजना के तहत 1500 जमा करके वो पैसा भी उड़ गया।
आया 1 पैसा नहीं, पैसा उड़ गया। सर लास्ट वालों का जल्दीबाजी में है, आप ट्रेन पकड़ना है, क्या पवन सिंह फैक्टर रहे सर? कहा जाता है शाहबाद खाली करवा दिए। हमारा पॉजिटिव फैक्टर है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आम लोगों की, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और मैं समझता हूँ उसको समर्थन मिला है। और हम लोगों का जो लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध है, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। चलिए अब इनको जाना है। बता दें कि जो भाकपा माले है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा। स्ट्राइक रेट आप अगर विधानसभा चुनाव में देखें या फिर लोकसभा चुनाव में देखें, इस बार भी राजाराम जो है वहाँ से चुनाव जीते। तो इन लोगों के बारे में कहा था इनके कैडर काफ़ी मजबूत होते हैं और पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको हराने के बाद ये जो है अचानक चर्चा में आ गए कि आर.के. सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आरा जो है मजबूत सीट है, भाजपा ने कभी नहीं सोचा था कि वो सीट हार सकते हैं, लेकिन वहाँ से सुषमा प्रसाद ने जो है वो हराया है, जिसके बाद लगातार ये चर्चा में हमने उनसे बात की। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।